गाइस, मैंने पिछली वीडियो में आपको समीज़ की कटिंग बताई थी पेपर पे ड्राफ्टिंग स्केल से। आज मैं उसी समीज़ की कटिंग आपको कपड़े पे बताने वाली हूँ इंची टेप से, जिसके लिए हमें इंची टेप चाहिए, चौक चाहिए और सीजर चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इंची टेप से कटिंग करने से पहले हमें इंची टेप का पता होना चाहिए कि इंची टेप को कैसे यूज़ किया जाता है। तो पहले मैं आपको इंची टेप को यूज़ कैसे किया जाता है ये बताती हूँ। इंची टेप को या तो आप सेंटीमीटर की तरफ से काट सकते हो कपड़े को नाप के, या फिर आप उस कपड़े की ड्राफ्टिंग को इंचीस की तरफ से बना सकते हो। आपको छोटी ड्राफ्टिंग बनानी है तो सेंटीमीटर की तरफ से बनाइए, पेपर को बड़ी ड्राफ्टिंग बनानी है तो इंचीस की तरफ से बनाइए। बस इसमें थोड़ा सा यही फ़र्क होता है, वरना कोई ऐसा फ़र्क नहीं होता इंच और इसमें। अब इंच को मैं आपको बताती हूँ। ये इंचीज़ है, ये 0 है, ये आधा इंच और ये 1 इंच, ये पौना इंच है, ये वाला ये पौना इंच है, ये 1 इंच है, ये सवा इंच है और ये 1.5 इंच है, ये 2 इंच है। ठीक है, इसी तरीके से सेंटीमीटर को भी नापा जाता है। 0, आधा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम बनाने वाले हैं सेंटीमीटर की तरफ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम कपड़े को अपने हिसाब से रख लेते हैं किस तरीके से रखा जाएगा। तो कपड़े को हमें डबल फोल्ड में रखना है। ठीक है, डबल फोल्ड में हमें कपड़े को रखना है। उस डबल फोल्ड को हम एक बार फिर से फोल्ड करेंगे तो 4 तह में कपड़ा हो जाएगा, यानी कि कपड़े के 4 फोल्ड हो जाएंगे। जैसे 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, इस तरीके से फोल्ड करना। ये ओपन साइड, ये खुला कपड़ा बाहर की तरफ रखना है और जो फोल्ड साइड है वो अपनी तरफ रखनी है। ओके, तो चलो अब हम इस पर ड्राफ्टिंग लगाते हैं। हमारी समीज की जो नाप थी वो थी 24 इंचेस। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी लेंथ ले लेंगे 24 इंच। ठीक है, यहाँ से आपको इसे कपड़े को सीधा करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम 24 इंच रखेंगे। ठीक है, 24 इंच में हमें 2 इंच प्लस करके रखना है नीचे फोल्डिंग के लिए। ये 2 इंच। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये 2 इंच है। ओके, इस तरीके से। अब हम इसको अपनी लेंथ को हमें चार हिस्सों में डिवाइड करना है। कैसे? आर्म होल 7 इंच और 14 पर वेस्ट। ठीक है, उसके बाद 21 हाइट हमारी नॉर्मल हाइट है तो 22 पे रख सकते हैं, और थोड़ा छोटा है तो 21 पे रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको अभी मैं 22 पे रख रही हूँ। ठीक है, 22 इंच पर। ओके, तो हम इन तीनों लाइनों को सीधा कर देते हैं। ठीक है, जी इसको हम सीधा कर देंगे इस तरीके से। इसको भी हम सीधा कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, और इसको भी हम इस तरीके से सीधा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शोल्डर, कमर, अब शोल्डर, ब्रेस्ट, वेस्ट और हिप लाइन। सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे जो हमारा 7 इंचेस है। ये है 7 इंचेस। ठीक है, 7 पे हमने निशान लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अब शोल्डर पे हमें अपनी ब्रेस्ट रखनी है। हमारी ब्रेस्ट थी 9 इंचेस की। ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर में रखूँगी क्योंकि मैं सेंटीमीटर में नाप लगा रही हूँ। और 8 सेंटीमीटर हमें वेस्ट रखनी है, कमर। और यहाँ पर 9.5 हमें अपनी हिप रखनी है, यानी कि हमारी हिप। ठीक है, अब इन्हीं सभी नापों को हमें आपस में मिलाना है इस तरीके से।
ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, बस मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बताई थी कि हमारी कमर के यहाँ पे गोल करना है। ठीक है, इसी लेंथ को सीधा करता है ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद हमें लगाना है गले का निशान, जो कि हम 2.5 इंच पर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सेंटीमीटर में लगा रही हूँ क्योंकि मैं सेंटीमीटर से काट रही हूँ इसको। ठीक है, इस तरीके से हमें एक बॉक्स बनाना है 2.5 इंच का, इस तरीके से। इसमें ऐसे करके गोलाई दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हमें आधा इंच शोल्डर डाउन करना है, 1/2 इंच, इस तरीके से। ठीक है, ये हमें शोल्डर डाउन करना है। शोल्डर डाउन करने के बाद हमें अपने शोल्डर को क्या करना है, नापना है। अभी हमारा 6 इंच आ रहा है, 6 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 6 सेंटीमीटर को हमें हाफ करेंगे तो 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को हमें आधा इंच अंदर लेना है, इस तरीके से। ठीक है, और उसको ऐसे एक तिरछी लाइन खींचनी है हमें। ये इस तरीके से। ठीक है, अब इसी लाइन पे हमें यहाँ पर 1 इंच रख के, मैं यहाँ पे सेंटीमीटर रख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे गोलाई देनी है। वो बाहर की हो गई और ये अंदर की हो गई। ठीक है, ये हमारा मार्जिन हो गया। ठीक है, कपड़े की कटिंग में हमें मार्जिन भी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा 9 इंच है, ये हमारा 8, ये हमारा 10। मैंने ये सब सेंटीमीटर में रखा है, छोटे स्केल से नापा है। ठीक है, अब इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ से शोल्डर डाउन करते हैं। ठीक है, फिर यहीं से आर्म होल, तरीके से। और ये जो हमने मार्जिन रखा उसी पर हम इसकी कटिंग करेंगे। मार्जिन का जो निशान है उसी पर हम कटिंग करेंगे, तो हमारी कटिंग भी सीधी होगी, तिरछी नहीं होगी। ठीक है, और जो हमने नाप लगाया था फोल्डिंग के लिए, उस नाप से हम इसे काट देंगे इस तरीके से। ठीक है, इसका गला कट करेंगे। मैं दोनों गले सेम बना रही हूँ क्योंकि ये समीज है, आगे का और पीछे का। आप चाहो तो छोटा बड़ा भी बना सकते हो, पीछे का बड़ा बना सकते हो और आगे का छोटा बना सकते हो, इस तरीके